हमारे अंदर एक दृष्टि होनी चाहिए, हमारा संकल्प होना चाहिए कि वास्तव में हमें पूंजी की जरूरत है देश को आगे बढ़ाने के लिए। तो देश में जो 50 लाख करोड़ रुपए की पूंजी अपने यहां जमा है, ये तो सरकार के आंकड़े कह रहे हैं, कोई मेरे अपने घर के आंकड़े नहीं। अर्जुन सिंह गुप्ता की रिपोर्ट से लेकर के और दूसरे इकोनॉमिक सर्वे जो भारत सरकार ने करवाए वो इस बात के प्रमाण है। तो 50 लाख करोड़ रुपए जब अपने देश में जमा है काले धन के रूप में, और उसको हमने कहा एक छोटे से मंत्र से हम उसको वाहित कर सकते हैं। और मैंने एक तर्क माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने भी रखा यह तथ्य, उन्होंने कहा बात तो सच है तो हम इसको स्वीकार क्यों नहीं कर लेते। और विदेशी बैंकों में जमा करीब 100 लाख करोड़ रुपए आखिर उसको अपने देश में लाकर के देश को क्यों नहीं हम उन्नत बनाते। यदि 150 लाख करोड़ रुपए अपने देश में आ जाता है तो भारत दुनिया के एक दिन में सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाता है। हमारे अर्थशास्त्री न जाने किन दिमागों का इस्तेमाल कर रहे हैं और कहां उनके जो है दिमाग के पुर्जे हिले हुए हैं, वो जो हर समय विदेशों का गुणगान करते रहते हैं। कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा कि 2050 में भारत दुनिया की तीसरी महाशक्ति के रूप में, आर्थिक शक्ति के रूप में उसका उदय होगा। अरे एक साल में हम दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन सकते हैं, हमारे अंदर इच्छा शक्ति तो हो। और जो आर्थिक महाशक्ति होता है वो अपने, आज यदि हमें अपने हथियार बनाने हो तो 100 लाख करोड़ रुपए में से 5 लाख 10 लाख करोड़ रुपए के हथियार बना लो। यदि तुम सोचते हो कि भाई अमेरिका से डर है, अमेरिका से ज्यादा हथियार हम बना सकते हैं, अमेरिका से और पूरी दुनिया के और दूसरे देशों से ज्यादा हम अपनी ताकतवर फौजों को बना सकते हैं। हमारे पास में किस चीज की कमी है? बस कमी है तो ईमानदारी की कमी है, देशभक्ति की कमी है, पराक्रम की कमी है। जिस देश का शासक पराक्रमी नहीं होता, दूरदर्शी नहीं होता, पारदर्शी नहीं होता, वह देश कभी भी ज्यादा दिनों तक आजाद नहीं रह सकता। आज आजादी के बाद में हम कहीं ना कहीं पराधीनताओं की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। तो मुझे तो लगता है कि यह भोपाल गैस त्रासदी एक सबक है हमारे लिए कि एक कंपनी जब देश के 25,000 से ज्यादा निर्दोष लोगों को मौत के मुंह में सदा सदा के लिए सुला सकती है और 10 लाख से ज्यादा लोगों की जिंदगी को तबाह कर सकती है, ऐसी करीब 5,000 से ज्यादा हमने विदेशी कंपनियों को देश में किस लिए छूट दे रखी है देश को लूटने की और देश को तबाह करने की। और हमने तो संकल्प लिया है कि हम इस देश के लोगों की जिंदगी में योग, आयुर्वेद और स्वदेशी को लेकर के आएंगे। हर दिन की शुरुआत, हर समय की शुरुआत योग, आयुर्वेद और स्वदेशी के साथ। सुबह उठते ही हमारे जिंदगी पर विदेशी कंपनियों का कब्जा शुरू हो जाता है। कोलगेट और जो है पेप्सोडेंट आदि टूथपेस्ट हमारे मुंह की शोभा बढ़ाते हैं, उनमें गाय और सुअर आदि की हड्डियों का चूरा मिलाते हैं। हिंदू और मुसलमानों को सबको धर्म भ्रष्ट कर देते हैं पहले तो, और उसके बाद में लाखों करोड़ रुपए देश का लूट करके लेके जाते हैं। हमारे मुंह पर विदेशी कंपनियों का कब्जा, बालों में शैंपू डो आदि का लगता है और न जाने कौन कौन से हिंदुस्तान लीवर और तमाम कंपनियों के जो है, मैं तो उन कंपनियों के नाम भी नहीं जानता क्योंकि मैं प्रयोग नहीं करता हूं ज्यादा। हमारे शैंपू विदेशी, हमारी साबुन विदेशी, हमारे वस्त्र विदेशी, हमारे जूते चप्पल विदेशी, हमारे शरीर में जाने वाला किनले एक्वाफेना का पानी विदेशी, नमक अन्नपूर्णा आदि का विदेशी, हमारे चेहरे पर लगने वाले तमाम कॉस्मेटिक वो विदेशी। तो पूरी तरह से हमारी जिंदगी में विदेशी पना छा गया है। तो विदेशी कंपनियों का बहिष्कार करके हमारे शरीर पर, हमारे रसोई घर पर, हमारे बाथरूम पर जो विदेशी कंपनियों का कब्जा है, इसको पूरी तरह से उखाड़ फेंकना है और इस देश को बचाना है। इस संकल्प के साथ हम एक सप्ताह मना रहे हैं पूरे देश भर में विदेशी कंपनियों के बहिष्कार के नाम, और ये साल भर हम मनाएंगे और तब तक हम इन विदेशी कंपनियों का बहिष्कार करते रहेंगे जब तक ये देश छोड़ के भाग नहीं जाती। पहले हमने पूरे देश को संगठित करके आजादी का एक अभियान चलाया था और उसमें हमने अंग्रेजों को इस देश से भगाया था। अब अंग्रेजियत को इस देश से भगाना है। पहले एक कंपनी को देश से भगाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को, और अब हमें इन 5,000 से ज्यादा कंपनियों को इस देश से निकाला देना है। ये बहुत बड़ा अभियान है और भारत स्वाभिमान के नाम से इस अभियान को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और मुझे पता है इसमें खतरे बहुत, लेकिन हमें खतरों की परवाह नहीं, क्योंकि देश के करोड़ों लोग हमारे साथ हैं और हम इन भ्रष्ट और बेईमान बर्बरता करने वाली इन मल्टीनेशनल कंपनियों के षड्यंत्र को बेनकाब करेंगे और देश के लोगों को बताएंगे कि किस तरह से विदेशी कंपनियां देश को लूट रही हैं। मैं कह रहा था एक तर्क दिया जाता है कि विदेशी कंपनियां यहां पूंजी लेकर के आती हैं।
पूंजी लेकर के नहीं आती। मैंने आपको बताया कि एक कंपनी उसने यदि 10-20 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया तो यहां से वो हजारों करोड़ रुपए हर वर्ष लूट करके लेके जा रही है। दूसरा तर्क दिया जाता है कि वो रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। एक विदेशी कंपनी यदि 500 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराती है तो वह 5 लाख लोगों के पेट के ऊपर लात मारती है, उनको बेरोजगार कर देती है। ये तथ्य है सामने, क्योंकि उनके सभी काम यांत्रिक होते हैं। लघु उद्योगों को पूरी तरह से देश के उद्योगों को उन्होंने बर्बाद कर दिया। ये कहते हैं निर्यात बढ़ाती है। ये पेप्सी और कोका कोला, यहां पर पेप्सी कोका कोला बना करके क्या यहां का बना हुआ पेप्सी और कोका कोला क्या अमेरिका में, यूके, यूएसए में, चीन में, जापान में भेजते हैं? हमारे देश के लोगों को भेजते हैं। 2,32,000 करोड़ रुपए का तो इनका विदेशी कंपनियों का ये जो अचार, चटनी और ये कोल्ड ड्रिंक और तमाम तरह के जहरीले उत्पाद जो लोगों की जिंदगी में जहर घोल रहे हैं, उनको कैंसर आदि बीमारियों की ओर धकेल रहे हैं, उनको बेच करके कमा करके लेके जाती है। तो निर्यात ये कंपनियां बढ़ाती नहीं, बल्कि अपने देश में व्यापार के नाम पर लूटमार करके अपने देश का धनी लूटती है। व्यापार, निर्यात को बढ़ाने में इन कंपनियों का कोई योगदान नहीं है। हमारे यहां पर देश के अर्थशास्त्रीय तर्क देते हैं कि विदेशी कंपनियों के आने से निर्यात बढ़ेगा। यह सबसे बड़ा झूठ है इस सदी का। जब विदेशी कंपनी हमारे यहां पर देश में नहीं थी, तब 18वीं शताब्दी हमारे देश का जो निर्यात है, एक्सपोर्ट है, वो 33% था और विश्व की आय में हमारी भागीदारी 27% थी। पूरी दुनिया में हम लोग व्यापार किया करते थे और बाहर उसके बदले हमको सोना चांदी मिलता था, हीरे मिलते थे, और वही सोना विदेशी लोग लूट करके लेकर के गए हमारा। तो निर्यात बढ़ाती नहीं, निर्यात को घटाती है। आज 0.5% हमारा निर्यात है। काहे का निर्यात बढ़ाती है कंपनियां? जहां पर तकनीकी का प्रश्न है, क्या कोल्ड ड्रिंक बनाने में कोई टेक्नोलॉजी लगती है? क्या जो है ये टमाटर की चटनी बनाने में, सॉस बनाने में कोई टेक्नोलॉजी लगती है? ये जो पानी भर के बेचते हैं एक्वाफेना, किनले आदि का, इसमें कोई टेक्नोलॉजी लगती है? लक्स और लाइफ बॉय बनाने में कोई टेक्नोलॉजी लगती है? ये सनसिल्क क्या होता है? सनसिल्क है ना, सनसिल्क और डो और पता नहीं क्या क्या, ये सब हिंदुस्तान लीवर का ने पूरे देश का आर्थिक लीवर खराब किया हुआ है। इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी लगती है? टमाटर खरीदते हमारे देश के किसानों से 5 रुपए किलो, चटनी बेचते हैं 300 ml चटनी 70 से 100 रुपए की, 300 ml 70 से 100 रुपए की। 4-5 रुपए किलो आलू खरीदते हैं और उसको जो है डीप फ्राइड करके और उसको जो है जहर बना करके, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जब उसको डीप फ्राइड करते हैं तो डिग्रेड होकर के कैंसर पैदा करने का कारण बन जाता है, उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है। तो हमारे खेत के आलू को कैंसर मौत का सामान बना करके और हमको 400 रुपए किलो में लगभग बेचा जाता है। ये कौन सी बुद्धिमत्ता हम कर रहे हैं? विदेशी कंपनियों से देश को लुटवा रहे हैं। कोई तकनीकी लेकर के नहीं आती विदेशी कंपनी। हमने यदि सुपर कंप्यूटर बनाया, हमने यदि सैटेलाइट बनाया, हमने अरिहंत बनाया, हमने अग्नि मिसाइल बनाई, हमने जो भी अपने देश की तकनीकी विकसित की वो खुद की है, उसमें विदेशी कंपनियों का कोई योगदान नहीं है। प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के का तर्क भी 100% झूठा है। हमारे देश के अंदर यदि सॉफ्ट ड्रिंक की बात की जाए तो जब ये पेप्सी और कोका कोला कंपनी आई तब तमाम हमारे यहां पर जो इनको इनकी कंपिटिटर थी, प्रतिस्पर्धा इनको दे रही थी, उन सारी कंपनियों को उन्होंने अपने आप ही खरीद लिया। तो ये बड़े मगरमच्छ हैं, अपने प्रतिस्पर्धियों को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, मिटा देते हैं। या तो धन का प्रलोभन देकर के, धन से नहीं मानते तो फिर जो है दूसरी तरह से उनको बर्बाद कर देते हैं। कितने लोगों को इन मल्टीनेशनल कंपनियों ने मरवाया जिन्होंने इनका विरोध किया। ये तो बाबा रामदेव पर इन विदेशी कंपनियों का बस नहीं चलता। नहीं तो बाबा रामदेव के लिए तो सुबह उठ करके विदेशी कंपनियां चलाने वाले रोज प्रार्थना करते हैं, भगवान इस बाबा को जल्दी ऊपर बुला ले, उठा ले। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, यह एक छोटी घटना नहीं है, मात्र एक दुर्घटना नहीं है, यह बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ी क्रूरता और बर्बरता है, अमानवीयता है। यह देश के साथ बहुत बड़ा धोखा है कि हम आज यदि इन विदेशी कंपनियों से सावधान नहीं हुए तो आने वाली हमारी पीढ़ियों को और न जाने कितनी भोपाल कांड जैसी त्रासदियां झेलनी पड़ेगी। इसलिए आज हमने अपने प्रेस के बंधुओं को आमंत्रित करके कि सारे देश के बुद्धिजीवी इस बात को सोचें और विचार करें कि आखिर देश में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है। और मुझे पूरा भरोसा है कि देश के जो प्रबुद्ध लोग जगेंगे तो निश्चित रूप से इन विदेशी कंपनियों को देश छोड़कर के बाहर भागना ही पड़ेगा। और देश की आर्थिक बर्बादी जो हो रही है और उसके साथ साथ देश में
ये जो चारों ओर एक खौफ और भय का वातावरण और पूरे वातावरण को जो जहरीला और विषैला बनाकर